नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम, जो प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज़ होती है। ये आपका जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला किया है उसी का एक तरह से उसी के ऊपर बेस्ड है आपकी थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए ज़रा फॉर्मूला क्या होगा। जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे ए की बी की, इसी तरह से आर है, आर हमारे सक्सेस के चांसेस। उसके बाद एन सी आर से आपको पता है कॉम्बिनेशन हमने बनाना है, टोटल इवेंट कितनी है, सक्सेसेस कितनी है। पी हो जाएगा पावर आर, यानी कि पी जो है आपके हैपनिंग के चांसेस हैं और आर आपका जितनी बार भी सक्सेस हो रहा है। क्यू क्यू हो जाता है आपका 1 माइनस पी, और यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी n माइनस आर। सपोज यहाँ पे जैसे आपका 3C2 है तो P की पावर क्या हो जाएगी आपकी 2, क्यू की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे P मैं बता ही चुकी हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट। क्यू जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये P और क्यू मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद N जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, PR प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल्स। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी जिस भी चीज़ की निकालनी है वो आपका आर सक्सेसेस उसकी मानी जाएंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एक छोटा सा। 3 कॉइन्स हैं, आर टॉस साइमल्टेनियसली, तीनों को इकट्ठे उछाला गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 हेड्स। 3 सिक्के उछाले हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि 2 हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पे n आपका 3 है, सक्सेस कितनी पूछी हुई है, एग्जैक्टली 2। ठीक है, तो P यानी कि हेड आने के चांसेस कितने हैं आपके, हाफ, और ना आने के चांसेस कितने हैं, वो भी हाफ हैं, 1/2। तो क्वेश्चन किस तरह से आप निकालेंगे फिर। प्रोबेबिलिटी हमने जो निकालनी है, आर क्या है हमारा 2 हेड। ठीक है, 3C2 हो गया, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 माइनस 2। तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। 1/2 है, इसको 2 टाइम्स हम करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसका 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आती पावर 1/2, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 2, नीचे 1 और 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 1/8। तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 3/8 की। अब एक छोटा सा टॉपिक और है साथ में ही, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में आपका क्या है, P इंटू में M। P तो आपकी प्रोबेबिलिटी है और M क्या है आपका मनी वैल्यू, जो उस कोई भी इवेंट हैपन होती है तो उसके लिए आपको मिलेगी। इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे है अ बैग कंटेन 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। उसके बाद 4 पर्सनस ABCD हैं इन द ऑर्डर नेम्ड। तो ये क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ मतलब एक बॉल निकालेंगे, ये डज नॉट रिप्लेस इट, और जब निकालेंगे तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। द फर्स्ट टू ड्रॉ द वाइट बॉल रिसीव ₹50। जो पहले वाइट बॉल निकालेगा उसको कितने मिलेंगे, 50 रुपये। डिटर्मिन दी एक्सपेक्टेशन, तो आपको इनकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी है। उसके बाद है फर्स्ट चांस क्या है, ए विल ड्रॉ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इन एज केस क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ए की क्या है ड्रॉ करने की, वाइट बॉल अब 2 हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/5। अगर उसके चांसेस कितने हैं 2/5 और पैसे कितने मिलने हैं 50, तो उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कितनी होगी 2/5 इंटू में 50 यानी कि 20 रुपये। अब ये फर्स्ट केस था कि ए निकाल लेता है। सपोज ए जो है वो वाइट बॉल नहीं निकाल पाता, ब्लैक निकाल रहा है, देन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल बाय बी। तो बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वाइट बॉल को ड्रॉ करने की वो क्या होगी, एक तो जो ए की क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल हो गया, ए के ऊपर डिपेंड है, तो ए के ड्रॉ ना करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में बी की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ए के ना ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसके ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी थी 2/5, उसको 1 में से लेस कर देंगे 3/5। तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई में बी के चांसेस कितने हैं ड्रॉ करने के, 2 बॉल है वाइट, और अब बाकी बॉल कितनी रह गई हैं, एक बॉल निकल चुकी है तो 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/10। अब बी की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी 3/10 इंटू 50 यानी कि 15 रुपीज़। अब दोनों ही अगर बी ए और बी दोनों फेल हो जाते हैं वाइट बॉल निकालने में, तो सी की जो बारी आएगी, सी वाइट बॉल निकालेगा। अब ना ए से निकली है ना बी से निकली है, इसका मतलब क्या, वाइट बॉल आपकी एज इट इज़ है। ठीक है, तो इन दोनों के ना निकालने की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे। पहले ए की कितनी थी 3/5, बी की कितनी है 2/4 थी, तो यहाँ पे 1 माइनस 2/4 आपका 2/4 ही आएगा, ये आ जाएगा। और फिर सी की निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब सी की निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 वाइट बॉल हैं और बची कितनी हुई है 3 बॉल, तो 2/3। यहाँ पे कट करने के बाद आपका 1/5 आ गया।
अब सी की एक्सपेक्टेशन क्या है 1/5 इंटू 50, तो कितने आ जाएंगे उसको 10। फिर फोर्थ चांस आता है अब डी का। सपोज तीनों ही वो वाइट बॉल नहीं निकाल पाते हैं, ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, तो डी की बारी आएगी। अब डी की क्या होएगी, तीनों के ना निकालने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में डी के निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो ए की वहीं ऊपर 3/5, बी की 2/4 और सी की जो होगी 1 - 2/3 1/3 आ जाएगी। और फिर उसके बाद डी की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 2 ही बॉल रह गई हैं और 2 ही निकालनी है, और सॉरी 2 ही वाइट बॉल रह गई हैं और आपको निकालनी तो वाइट ही निकलेगी। दैट मीन्स 2/2 1 चांस है, 1/10 करके 50 से मल्टीप्लाई, तो 5 यहाँ पे आंसर निकलेगा। ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है।